आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर एक क्वेश्चन कराता हूँ। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेज। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि कैपिटल एफ और एस एक ऐसा कैपिटल एफ एक ऐसा सेट है जो कि फ्रेंच स्पीक करने वाले पीपल को डिनोट करेगा और कैपिटल एस एक ऐसा सेट है जो कि स्पेनिश स्पीक करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट बताएगा और एफ का जो सर्किल है यह फ्रेंच बोलने वाले लोगों का सेट है और ये जो दूसरा सर्किल बनाने जा रहा हूँ यह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का सेट है एस से। और ये जो बीच में जो कॉमन है यह दोनों का है जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, अर्थात एन एफ इज इक्वल टू 50। इसके बाद 20 स्पीक स्पेनिश, अर्थात एन एस 20। उसके बाद 10 स्पीक बोथ, अर्थात जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं वे 10 हैं। तो दोनों को कॉमन का मतलब इसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एन एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये पोर्शन 10 का है, ये 10 है, ये 10, ये 50 है, इसके लिए 50 और इधर ये 20। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे पीपल होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज ज़रूर बोलते हैं। तो जैसे हम लोग ए यूनियन ये दो सेट ए और बी के यूनियन के में कौन से दो सेट ए और बी के यूनियन में एलिमेंट्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, या तो सेट ए में हो, या तो सेट बी में हो, या तो दोनों में हो। तो मतलब ये है कि हम उसको ये कर सकते हैं सेट ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होते हैं एटलीस्ट ए या बी दोनों में होंगे। तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि हमें ऐसे पीपल को बताना है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें यूनियन में एफ और एस के यूनियन में कितने पीपल हैं उसको निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते ही हैं। वी नो दैट एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। अब इसमें जो वैल्यू दी हुई हैं उसको हम रख देंगे। एन एफ की वैल्यू 50 दिया हुआ है तो एन एफ की जगह पर 50 प्लस एन एस 20 है और एन एफ इंटरसेक्शन 10। तो इस तरह से 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। वैसे भी अगर आप बिना फार्मूले के भी लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। जैसे मान लिया 50 इसमें है और 20 इसमें है, 70। उसके बाद ये 10 कॉमन है तो 10 चुपके क्या है इस वाले सर्किल में भी है और इस वाले सर्किल में भी है। तो इस 70 में से एक वाला हम 10 निकाल देंगे तो वही 50 प्लस 20 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 60। अर्थात 60 पीपल ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेज स्पीक करेंगे। Hence, there are 60 people, there are
60 people who speak at least one of the two languages. One of the two languages. एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन, if x and y are two sets such that nx is equal to 17 ny is equal to 23 and nx intersection y is equal to 38 and nx union y is equal to 38. Find nx intersection y. Find nx intersection y. Solution. तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, x में कितने एलिमेंट हैं ये दिया हुआ है, y में कितने एलिमेंट हैं ये दिया हुआ है और x यूनियन y में कितने एलिमेंट ये दिया हुआ है. तो फाइंड n x इंटरसेक्शन, हमें x इंटरसेक्शन y अर्थात दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो बताना है. तो इसके लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इन चार चीज़ों में कोई भी तीन चीज़ दिया होगा, चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं. तो लिखेंगे हम वी नो दैट n x union y is equal to nx plus ny minus nx इंटरसेक्शन y. ये फार्मूला याद रखना, बहुत काम का फार्मूला है ये. अब nx यूनियन y क्या दिया हुआ 38, तो इसके नीचे 38 लिख दीजिए. nx कितना दिया हुआ है, nx 17 दिया हुआ है प्लस ny कितना दिया हुआ है 23 माइनस ये नहीं दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है nx इंटरसेक्शन y. अब इसको हम इधर लाएंगे और nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे nx इंटरसेक्शन y को और इसको राइट साइड में ले जाएंगे. 17 प्लस 23 माइनस 38. अब इसको हम लिख सकते हैं 17 प्लस 23 7 और 3 7 3 10 और 2 1 3 और 1 4.
तो 17 प्लस 23 7 3 10 2 1 3 1 4 माइनस 38 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। हेंस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह से आज मैंने जो पढ़ा है इसमें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।